नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वन लाइन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वह प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। इस वीडियो में कुल मिलाकर के 102 प्रश्न का कलेक्शन किया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय संसद और राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है। परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग इसका वीडियो नंबर 1 यानी कि भाग 1 में भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां से बनने वाले लगभग 100 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल रहेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हुए और अंतिम में भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न पे पहुँचेंगे, तो इससे सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम समय लगेगा। उस वीडियो को हम लोग 18 से 20 मिनट में कंप्लीट किए थे, 100 प्रश्न देखे थे। यहाँ भी इसी प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए, उसका भी प्रश्न देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। कुल 102 प्रश्न इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाने की संभावना है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां संविधान में है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में छुआछूत का वर्णन है? छठा नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में छुआछूत का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 17 छुआछूत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें कही गई है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 32 है। यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, तो यह अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद, यानी कि ग्राम पंचायत की बात कही गई है, संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यह अनुच्छेद 51A है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, जिस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता और उससे हटाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है, जो कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रश्न है। यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है 18 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 को में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो यह अनुच्छेद 343 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर, इसको असफल पढ़िएगा, असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। संसद को संविधान संशोधन अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है 29 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 को के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है 31 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है, जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। भारत है एक, तो राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? भारत एक है राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को ही है। अगला प्रश्न, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सहमति
प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को प्राप्त है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की कुल संख्या 27 थी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह है 7 वर्ष। 7 वर्ष लगातार देश से बाहर रहने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका आंसर है 7। 44 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो यह 6 है। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का एक हिस्सा यह है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा इसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। 50 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 ईस्वी में 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न, संपत्ति का अधिकार एक है, अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी के अधिकार रह गया है। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। 52 नंबर प्रश्न है कि मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 कुल मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर संसद होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन तो लोकसभा ही होता है। अगला प्रश्न है 59, संसद का अस्थाई सदन है तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, कुल 102 प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे। संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है राष्ट्रपति को। संसद के कितने सत्र होते हैं? यानी संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका 3 सत्र होता है। पहला है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी कि 6 माह अधिकतम हो सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 65 नंबर प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए
तो इसकी संयुक्त बैठक होती है। 67 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो यह 4 बार बुलाई गई है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद की स्थिति में ऐसी हुई है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, संसद के संयुक्त बैठक में कौन संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, प्रश्नकाल का प्रथम समय होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो यह शून्यकाल भारत की देन है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, संसद के किसी सदन की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किया अनुपस्थित रहता है? तो यह 60 दिनों तक वह बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम, इसको कम से कम पढ़िएगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यह 2 बार होती है कम से कम। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, संसद को ऐसी शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है 86, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी कि राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति के पास तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह में इसे भर लिया जाता है। यदि खाली हो गया राष्ट्रपति का स्थान तो 6 महीने के अंदर ही इसे भर लिया जाता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार लगातार चुने गए थे। अगला प्रश्न है 90 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो यह था डॉक्टर जाकिर हुसैन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 14 होती है। 95 नंबर प्रश्न, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। उपराष्ट्रपति का कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? यहाँ पे फिर से हम लोग प्रश्न को देख लें, इसको राष्ट्रपति ही पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति नहीं है।
राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्री परिषद के द्वारा ऐसा होता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो अभी तक यह कभी नहीं हुई है आर्थिक संकट की घोषणा। 99 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए, यानी किस विधायक नहीं से विधेयक पढ़िएगा, किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो यह है धन विधेयक। अगला प्रश्न है 100 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसके पास पूर्ण निषेध वीटो शक्ति भी होती है, निलंबित निषेध भी होती है और इसके साथ साथ और भी कुछ शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है 101 नंबर, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो यह एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल मिलाकर के 102 प्रश्न को कंप्लीट किए, जो 1 लाइन प्रश्न है। कम समय में अधिक यहाँ पे तैयारी होने की गुंजाइश बनती है। ध्यान रखना है कि इस वीडियो को यदि 1-2 बार आप कहीं पे चालू करके छोड़ देंगे या तो फिर ईयरफोन लगाकर इसको सावधानी से सुनेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अभी तक हम लोग कुल मिलाकर के जो भारतीय राज व्यवस्था से प्रश्न बना था, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक सभा, प्रस्तावना, विशेषताएं, स्रोत, भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद, राज्य का क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। यह दूसरा वीडियो था और पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़ लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।